हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। रूडी ओमेगा के फर्स्ट पार्ट में हमने सुना था लैंसर अपने डैड के बाद टाइम में पीछे आ गया था और अपने टाइम में पीछे आने के बाद उसकी विंग के साथ एक छोटी सी झड़प हो जाती है और उसके हाथों पिटने के बाद वो किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया था। उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में भी हम जान चुके हैं जो खास अच्छे नहीं थे। अब इससे आगे हम लैंसर को देखते हैं जिसने ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। वो बस उन्हें पॉट में सर्व करने वाला था, तभी उसे विंग के चिल्लाने की वॉइस आती है, लैंसर तुमने मेरे ब्लैक कोट को आखिर कहाँ रखा है? मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे कपड़ों को हाथ नहीं लगाया करो। मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था, अब मैं कैसे कपड़े पहन के जाऊँ? इसी के साथ तो उसने अपने पूरे कपड़े में अपने क्लोथ को बिखेर रखा था और वो अपने कपड़े ढूंढ रहा था। लैंसर रूम में आकर कहता है, कुछ भी पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे तुम्हें ट्रेडिशनल आउटफिट पसंद है तो इन्हें पहन के बाहर जाने में क्या बुराई है? ये सुनकर भी कहता है, ऐसा है ना, बुरी बात यह है मुझे कम रोक के कपड़े पसंद है जिसमें लेयर कम होता है, लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे ज़्यादा रोक के कपड़े पहनने पड़ेंगे और मुझे वो पसंद नहीं है, गर्मी लगती है, इसलिए मैं पैंट शर्ट पहनना प्रेफर करता हूँ। और लेकिन मेरी पैंट शर्ट है कहाँ? मुझे वो मिल ही नहीं रहा है, सब कुछ निकाल के बैठ चुका हूँ और जो मिला है वो मैं पहनना नहीं चाहता। लैंसन उसकी ऐसे नखरे देकर कहता है, इतने लग्जरी ब्रांड के कपड़े उठा के फेंक चुके हो और पता नहीं कौन से कपड़े ढूंढ रहे हो। तुम्हारे प्रिंस वाले ड्रामे ना ये अलग ही लेवल के होते हैं। ये सुनकर विंग उसे आके दिखाता है। लैंसर तब कहने लगता है, अब मेरे तब ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैंने क्या गलत कहा? तभी विंग कहने लगता है, कहीं तुम्हें ने मेरे कपड़े तो नहीं चुराए? ये सुनकर लैंसर कहता है, अरे मैं क्या करूँगा? क्या मतलब? वो तुम ही थे जिसने पहले मेरे कपड़े को चुराया था और उसकी क्या गत मारी थी। उस समय मेरे कपड़ों के साथ खेलने में तो काफ़ी मज़ा आया होगा, इसलिए तुमने फिर से ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा होगा। देखो, फिर से अगर तुमने मेरे कपड़ों के साथ ऐसी वैसी हरकत की तो मैं सच कह रहा हूँ, इस बार तो मैंने कोरे से मारा था, इस बार रॉड से मारूंगा, तुम्हें इस पर जादू पेन होगा। छिछोड़े कहेंगे, अब बताओ तुमने वो कपड़े लिए हैं कि नहीं? लैंसन तब हिचकते हुए कहता है, देखो पहले माना कि मैंने पहले ये हरकत की थी, पर तब मेरी रट आई हुई थी यार, तुम समझते क्यों ना हो? मैंने माफ़ी मांगा था ना, तो फिर तुमने इस बात को पकड़ के क्यों रखा है? क्यों मुझे एम्बेरस कर रहे हो? ये सुनने के बाद विंग उससे कहता है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता तुम अपनी हरकत पर शर्मिंदा हो। ये सुनने के बाद लैंसर थोड़ा फेस बनाता है और फिर कहने लगता है, हाँ तो क्या हो गया, मैंने अगर ऐसी हरकत की तो? मेरी रट आई हुई थी, मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, तब मेरे ओमेगा ने मुझे चारदीवारी में बंद करवा दिया था, तो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मैंने कपड़े का इस्तेमाल किया तो इसमें क्या गलत किया? विंग तब उसकी तरफ घूर कर दिखता है मगर वो कुछ बोल नहीं पाता और अपने दांत पीसने लगता है। तब लैंसर इस्तेमाल करने लगता है। कुछ समय पहले उसकी रट आई हुई थी और रॉड के दौरान विंग उसे पहले से दूर एक कॉटेज में भेज दिया करता था, तो लैंसर ने चुपके से उसके कपड़े चुरा लिए थे और उसे अपने साथ ले गया था और उन कपड़ों से विंग की सेंट काफ़ी स्ट्रांगली आ रही थी। तो लैंसर ने अपनी रट के दौरान विंग को इमेजिन करते हुए काफ़ी डटी हरकतें की थी जिसका निशान उनके कपड़ों में छप गया था। ये सच में काफ़ी एम्बैरेसिंग था, अपने ओमेगा के होते हुए उसे ऐसी हरकतें करनी पड़ी थी और अपनी इन शर्मनाक हरकतों को उसे छुपाना भी था। वो उन डटी वाइट स्पॉट क्लॉथ को अपने रट के बाद वो उसे धोना चाहता था, तो वो उन कपड़ों को लेकर चुपके से उन्हें धोने को निकला था। सबसे बुरी बात तो थी यहाँ कोई वॉशिंग मशीन नहीं था और लैंसन को इसे हाथ से धोना था। और जब वो उन कपड़ों को लेकर निकल रहा था तब विंग ने उसे देख लिया था और वो अपने कपड़े को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था और वो लैंसन के बकेट से वो अपने कपड़े को उठा लेता है और जब वो अपने कपड़े को इस्तेमाल करता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो छी करके उसे फेंक देता है और उसका एक बुरा रिएक्शन होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे कपड़ों के साथ कर क्या रहे हो तो तुम कितने गंदे हो, तुम इन्हें साथ लेकर गए थे। विंग तो ये जानने के बाद लैंसन ने उसके कपड़े चुराए थे, उसके दिमाग में बम ब्लास्ट कर चुका था और उसके पास कोई शब्द नहीं थे लैंसन को कुछ कहने के। वो कोई बच्चा नहीं था, उसे समझ आ गई थी लैंसन ने इसका किस तरह से इस्तेमाल किया होगा। ये सोचकर ही विंग का चेहरा लाल पड़ चुका था, उसे खुद में शर्म आ रही थी और वो वहाँ से भाग गया था। लैंसन ने तो उसकी अंडरवेयर भी नहीं छोड़ी थी, वो उसे भी साथ लेकर गया था। विंग इस पर खुद पर एम्बैरेस हो रहा था और शाय फील कर रहा था, साथ में उसे कुछ भी आने लगा था, लैंसन ऐसी छिछोरी हरकत कैसे कर सकता है? सच में एक अल्फा के साथ रहना ये कितना एनोइंग है। और उसकी ये हरकत के बाद विंग उसे खुद से दूर कहीं भेज देना चाहता। फिर वो सोचता है आखिर वो है तो उसका हस्बैंड, वो उसे खुद से दूर कैसे कर सकता है? तो लैंसन दोबारा ऐसी हरकतें ना करे इसलिए वो उसे कोरे से पिटवाता है। लैंसन भी काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। विंग ने उसकी चोरी पकड़ ली मगर उसने कुछ ऐसा भी जुर्म नहीं किया था जो उसे गिल्टी फील करना पड़े जो उसे कोरे से मारा जाए। पर फिर भी लैंसन ने जिस तरह की हरकतें की उसे चप्पल से मारना चाहिए था। विंग ने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। वो हस्बैंड है तो क्या, लेकिन वो उसकी पर्सनल चीज़ों को नहीं ले सकता, उसके पास इतना अधिकार नहीं है, तो ये काफ़ी शर्मनाक है और इसलिए लैंसन थोड़ा शर्मिंदा था तो वो साय और प्लस भी कर रहा था।
उसके ऐसे फेस को देखकर पिंक समझ रहा होता है लैंसन किन चीजों के बारे में सोच रहा था, तो उसका भी फेस हल्का पिंक होने लगता है और फिर अपनी साइनेस को छुपाने के लिए वो गुस्से से चिल्लाता है, ऐसे फेसेस बनाना बंद करो और मुझे बताओ तुमने मेरे फेस से कपड़े तो नहीं लिए। ये सुनकर लैंसन अपने होश में आता कहता है, हाँ मैं, देखो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लिए। देखो तुम अपने उस कपड़े धोने वाले पपेट से क्यों नहीं पूछते, वो सारे कपड़े का काम वही तो देखता है, तुम उससे पूछो। ऐसा कहकर वो अपनी खुशी छुपा रहा होता है। अपनी लाइफ के एक साल पीछे आने के बाद उसे इतना क्यूट सा मोमेंट याद आया तो वो खुद की खुशी को ना रोक नहीं पा रहा था और बस ब्लश किया जा रहा था। उसे उस समय का पिंक का वो रिएक्शन बहुत ही प्यारा और क्यूट लगा था। पिंक पूरी तरह से लाल टमाटर बन चुका था, वो शर्मा गया था और वहाँ से भाग गया था। हालांकि बाद में उसकी वो खुद पिटाई किया था, पर उस समय की वो रिएक्शन देखकर लैंसन समझ चुका था उसका ओमेगा बहुत ही सेंसिटिव है। वो सोच कर ही इतने क्यूट रिएक्शन देता है तो बेड पर कितने रिएक्शन देगा, ये सोच कर ही लैंसन ने तो विंग के साथ अपनी इमेजिनेशन में खोने लगा था और ब्लश करते हुए मुस्कुराया जा रहा था। और उसके ऐसी मुस्कान को देखकर विंग को इरिटेशन होने लगती है। वो पूरी तरह से चिढ़ चुका था क्योंकि वो समझ चुका था लैंसन कुछ वियर्ड सोच रहा होगा, इसलिए वो उसके पीछे पड़ जाता है और अपनी चाबुक की मदद से वो उसे मारना शुरू कर देता है और लैंसन तब भागने लगता है। अब लैंसन का पूरा पैलेस में भागा भाग शुरू हो चुका था। उसे एक दो बार कोड़े लग भी चुके थे, पर अभी तक वो विंग के हाथ पूरी तरह से पकड़ा नहीं गया था और विंग से बचने के लिए उसे एक आइडिया आता है। साथ में वो सोच लेता है अब वो विंग की जरूरत बर्दाश्त नहीं करेगा और वैसे भी उसे अब विंग की वीकनेस पता है। लैंसन ने एक इवल स्माइल दी थी और तभी विंग ने उसे पकड़ लिया था। उसी समय लैंसन विंग के ऊपर गोल्डन पाउडर जैसी चीज उसके ऊपर डाल देता है। तब विंग पहले तो खांसने लगता है, फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं विंग की फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो एक क्यूट बनी में बदल चुका था जिसका एहसास उसे खुद नहीं हुआ था और वो लैंसन के पीछे भाग रहा था। और लैंसन तब पलट कर देखता है उसका काम हो चुका है तो वो दौड़ना बंद कर देता है। विंग तब उसके पैर से टकरा गया था और फिर उसे एहसास होता है उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपनी हाथों की तरफ देखता है जो एक खरगोश की पंजों में बदल चुके थे। इससे पहले उसे और कुछ समझ आता, लैंसन उसे ईयर से पकड़कर अपने हाथों में उठा लेता है और ईवल स्माइल दे रहा होता है। विंग डर जाता है और किसी मछली की तरह छटपटाने लगता है। वहीं लैंसन को तो विंग का ये बनी फॉर्म बहुत ही क्यूट और अडोरेबल लग रहा होता है। वो उसके फरों को सहलाने लगता है, अपने चिक्स को उसके फरों में रब करता है और उसके प्यार कर रहा होता है। और लैंसन की किस पाकर तो विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है। वही लैंसन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपनी बनी को प्यार कर रहा था। लैंसन दोबारा से विंग को अपने फेस के करीब करता है तो विंग उसके फेस में अपनी किक मारता है। फिर वो एक लंबी छलांग मारता है और वहाँ से भागने लगता है। तब लैंसन उसके पीछे भागता हुआ कहता है, विंग बनी रुको, और वो उसे फॉलो करने लगता है। विंग इधर से उधर कूदते हुए बस भागे जा रहा था और फिर एक कोने में जाकर वो टेबल के नीचे छुप जाता है। उसे समझ ही नहीं आता लैंसन ने आखिर उसके साथ किया क्या जो वो इस तरह से बनी में बदल गया। वो परेशान हो रहा था आखिर वो अपनी फॉर्म में कब आएगा। वही लैंसन टेबल के नीचे अपने हाथ डालकर विंग को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा था। तब विंग को गुस्से में आकर उसकी फिंगर पर बाइट कर लेता है। लैंसन दर्द में कराता है, विंग क्या तुम ओबीडिएंट बनी नहीं बन सकते। विंग ने उसके फिंगर को पूरी तरह से काटा था तो उसे ब्लड निकल रहा था। लैंसन उसे अपने माउथ में ले जाता है और फिर वो टेबल को साइड करने लगता है। तो विंग वहाँ से भागने लगता है। लैंसन भी उसके पीछे जाता है और फाइनली वो उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देता है और फिर उससे कहने लगता है, अब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे साथ ही बात मानने के लिए तैयार हो। इसके बाद तो विंग को पिंजरे में रहना पड़ता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और लैंसन पर गुस्सा था। उसे सारा टाइम लैंसन पिंजरे में रखता है और उस पिंजरे को अपने साथ, जैसे कि वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसने विंग के पिंजरे को अपने सामने रखा था। वो विंग को भी कुछ खिलाने की कोशिश करता है मगर विंग ने तो भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं था। लैंसन तब उसे कहता है, कुछ खा लो नहीं तो भूख के मारे तुम मारे जाओगे। वैसे भी तुमसे भूख बर्दाश्त कहाँ होती है, तो फिर अब मैं तुम्हें खाने को दे रहा हूँ तो नखरे क्यों दिखा रहे हो। विंग उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो रहा था मगर ना तो वो कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। वो बस सिर्फ मन ही मन लैंसन को गालियाँ दे रहा था और बस यही सोच रहा था, बस एक बार मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाऊँ उसके बाद में तुम्हें बताता हूँ। मगर विंग को कोई आइडिया नहीं था वो कब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। वो तो सारा दिन पिंजरे में बिताता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। ऊपर से लैंसन उसे अनंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो उसे कई दफ़ा पिंच कर चुका है।
जिसके कारण तो विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, उसका दिमाग खराब हो गया था। वो तो इस वक्त अपनी डेट का भी नाटक करने को तैयार था। विंग ने ऐसी एक्टिंग की थी जैसे कि वो मरने वाला हो ताकि लैंसन उसे बाहर निकाल दे, लेकिन इसके बावजूद लैंसन उसे पिंजरे से बाहर नहीं निकालता क्योंकि उसे अपनी ओमेगा की ये चालाकियां अच्छे से पता है। तो वो इतनी आसानी से तो फंसने वाला नहीं था। तो विंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है इतना सब करने के बावजूद, और इतने समय बीतने के बावजूद लैंसन ने उसे पिंजरे से आज़ाद नहीं किया था। तो वो बहुत अपसेट होकर बैठा हुआ था। जब लैंसन आकर उसे ऐसे देखता है तो उसे कहता है, ऐसा लगता है अब तुम्हें सबक मिल गया। अगली बार से अगर तुमने मुझे सताया, मुझे मारने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा। तुम्हें पिंजरे में बंद। और बेबी, तुम्हें ज़्यादा नाराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि तुमने भी कई दफ़ा मेरे साथ ऐसा ही किया है। तुमने तो मेरा कॉलेज भी बंद करवा दिया, तो फिर तुम मुझे किस बात की नाराज़गी दिखा रहे हो? और मैंने जो तुम्हें बेरीज खाने को दिए थे उसे क्यों नहीं खाया? ये सुनने के बाद भी विंग उसकी तरफ नहीं देखता और ऊपर से वो और अपना मुंह फेर लेता है। लैंसन तब उसके पिंजरे को उठाता है और फिर वो उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाता है और उसकी टेबल पर रखता है। अब तक काफ़ी समय बीत चुका था और डिनर का समय हो चुका था, इसलिए लैंसन डिनर करने के लिए बैठा हुआ था। मगर वो अब ऐसे कैसे खा सकता है क्योंकि आज पूरा दिन विंग ने कुछ नहीं खाया है। ये अब ज़्यादा हो रहा था। लैंसन को अब उसकी फिक्र होने लगी थी। वो अच्छे से जानता है विंग को भूखे रहने की आदत नहीं है। पता नहीं आज उसने सारा दिन कैसे कुछ नहीं खाया और एक दिन कुछ ना खाने की वजह से वो कितना वीक दिख रहा है। विंग भी पिंजरे में काफी लेजी होकर बैठा हुआ था, जैसे कि उसमें कोई जान नहीं है। लैंसन का दिल पिघल जाता है और वो उसे पिंजरे से बाहर निकाल देता है और उसे टेबल पर ही खाने के लिए कुछ मोमो देता है। मगर विंग तो खाने के बजाय टेबल में इधर उधर फुदक रहा था। लैंसन तब उसे शैतानी करने से मना करता है, मगर विंग उसकी कहाँ बात मानने वाला था। वो तो इधर से उधर फुदक रहा था और ऐसे ही वो सूप को बॉल को धक्का दे देता है और वो सूप को बॉल लैंसन के पैरों में गिरता है। लैंसन उठ खड़ा होता है, उसे काफी जलन हो रही थी और गुस्से से चिल्लाता है विंग। पर विंग तो वहाँ से इवल स्माइल देता हुआ वहाँ से 9-11 हो चुका था। वहीं लैंसन अपने कपड़े को हटाकर अपने थाई को देखता है और वहाँ से जाकर वो उस पर ठंडा पानी डालने लगता है। फिर तो वो अपनी थाई की सफाई करता हुआ बैठा हुआ था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और सोच रहा था इस बार भी विंग ने उसके ऊपर गर्म सूप गिरा ही दिया। लेकिन इस लाइफ में उसकी हालत इतनी बुरी नहीं है। पिछली बार तो सीधा उसके मुंह पर मारा था उसने। लैंसन को तो बहुत तकलीफ हुई थी, मगर विंग को देखकर तो नहीं लगता था उसे कोई फर्क पड़ता है। वो तो उस समय उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, वो यही डिजर्व करता है। उसकी आंखों में किस बात का गुस्सा और नाराजगी दिख रही थी, मगर वो सिर्फ उसके लिए नहीं थी, वो किसी और बात से भी अपसेट था। लैंसन तब अपनी पिछली लाइफ में ये समझ नहीं पाया था विंग उस पर इस बात पर गुस्सा कैसे उतार सकता है। उसकी जीभ जल गई तो उसे सूप फूंक मार के पीना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसमें उसकी क्या गलती? उसने तो वार्न किया था सूप काफ़ी गर्म है, लेकिन विंग उस पर बिना वजह गुस्सा हुआ था और उस पर सूप फेंक दिया था। इस बार भी विंग ने उस पर सूप गिरा दिया है, लेकिन इंटेंसली नहीं, उसने तो बस सूप को धक्का दिया था। वो देख सकता था, वो उस पर गिराना नहीं चाहता था। ये तो गलती से हो गया और लैंसन को इसकी वजह से बस थोड़ी सी जलन हो रही थी। तो वो बस सोच रहा था अगर विंग पिछली लैब की तरह अगर मीटिंग के लिए चला जाता और वहाँ जाकर उसका मूड खराब हो जाता तो वो आकर उस पर फिर से वही गुस्सा निकालता। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ उसने अनजाने में विंग के साथ जो किया था उसकी वजह से मीटिंग के लिए नहीं गया, मगर वो फिर भी अब उससे नाराज है और पता नहीं कहाँ चला गया है। लैंसन ने पहले पेरिस में छान मारी थी, हर एक कोने को देख चुका था, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं मिला था। तो इतनी रात को वो टॉर्च जलाकर विंग को यार्ड में ढूंढने के लिए निकला था। इत्तेफाक से वो उसे चलती मिल जाता है। विंग ज्यादा दूर नहीं गया था और एक पेड़ के नीचे बस घास चबाया जा रहा था। लैंसन उसे पकड़ लेता है। विंग काफी क्यूट रिएक्शन देता है। उसने अपने मुंह में घास पकड़ रखी थी और वो उसे जल्दी जल्दी चबा रहा था। लैंसन तब तक उससे कहने लगता है, जब मैंने तुम्हें खाने को दिया तब तक कुछ नहीं खाया और आधी रात को बैठकर घास चबा रहे हो। ऐसा कहकर वो उसे क्रश करता है और अपने साथ बेडरूम में ले जाता है। उसे खाने के लिए कुछ बेरी देता है। विंग तब वो फेर देता है। आखिर उसकी प्राइड की बात थी। वो लैंसन के हाथों से कुछ भी नहीं खाना चाहता था। लैंसन तब उसे कहता है, अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ सकते हो। ये सुनने के बाद तो विंग के कान खड़े हो गए थे और वो उन बेरी को खाने के लिए तैयार था और वो जल्दी जल्दी बेरी को खाने लगता है और उन्हें फिनिश करने के बाद वो लैंसन की गोद में आ जाता है। लैंसन तब उसे उठाकर कहता है, क्या तुमने फ्रॉग प्रिंस की कहानी सुनी है, जिसमें एक विच ने एक एरोगेंट प्रिंस को कर्ज किया था? तुम एक फ्रॉग में बदल जाओगे और तुम तभी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ सकते हो जब कोई प्रिंसेस तुमसे प्यार करने लगेगी और तुम्हें किस करेगी। तो मुझे भी ना तुम्हें किस करना होगा, क्या तुम इसके तैयार हो? ये सुनने के बाद विंग
अजीब सा रिएक्शन देता है और बहुत क्यूट तरीके से वो अपना सर कभी राइट साइड करता है तो कभी लेफ्ट साइड। उसे यकीन नहीं होता ये अल्फा कितना बड़ा ठरकी है, उसे एनिमल फॉर्म में भी नहीं छोड़ रहा है। क्या उसे अजीब नहीं लगेगा मैं एक एनिमल, एक खरगोश में बदल चुका हूँ और ये मुझे किस करने की बात कर रहा है? क्या इसे जरा सा भी अजीब नहीं लगता? मुझे ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। मैं इसे कभी नहीं करूँगा। वो तो अपनी टंग को बाहर निकाल कर वियर्ड फेस बनाना था और वही लैंस तो उसे किस करने के लिए अपने फेस को आगे बढ़ाना था। तब विंग अपने पंजे को उसके मुंह पर मार देता है और फिर तो वो उसके गालों पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर देता है। वो अपनी बनी ईल से उसके गालों पर बजा रहा था और उसके हाथों से कूदकर भाग जाता है और बेड के एक कोने में जाकर अपनी आंखें छोटी करके लैंसन को घूर रहा था। वही लैंसन विंग की हरकतों की वजह से गुस्सा होता है। वो अपने गालों को सहलाता हुआ विंग से कहता है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था ताकि तुम जल्दी से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। तुम्हें इस फॉर्म में भी मैं किस करने को तैयार था, लेकिन तुम बहुत बुरे हो। तुमने मुझे कितनी बार खरोच दिया है। मेरे गाल, जाओ तुम अब ऐसे ही रहना, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला और कभी भी तुम्हें ठीक नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद विंग उस पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था और बस मन में कह रहा था, तुमने क्या अपने जैसे मुझे डफर समझ रखा है? तुमने स्टार्टिंग में ही मुझे पकड़ कर किस किया था जब पहली दफा में मैं ठीक नहीं हुआ था, तो अब क्या खाक हो जाऊंगा? और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है तुमने किस मेथड की मदद से मुझे खरगोश बना दिया है? तुमने सुनहरी रेत का इस्तेमाल किया है जिसका असर सिर्फ 24 घंटे पर रहता है। 24 घंटे बाद तो मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाऊंगा, तो मुझे फालतू की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और एक दफा मैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाऊं उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें केचुआ ना बनाया ना, फिर मेरा नाम भी पीवू सियान नहीं। तुम्हें पकड़ कर टिटो को खिला दूंगा। वो मनी मन खिलाड़ी पुलाव पका रहा था तभी लैंसन उसे पकड़ कर पेट में लेट जाता है और लेटे हुए वो उसके फरों को सहला रहा था। उसे ऐसा करके बहुत अच्छा लग रहा था। वो विंग से कहता है वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है और उसका मन बिल्कुल भी उसे छोड़ने को नहीं कर रहा है। इसी के साथ उसने उसे अपने चेस्ट में बैठा लिया था और वो उसे सहलाया जा रहा था और इधर उधर की बातें कर रहा था। विंग को उसकी बातें बकवास लग रही थी, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, मगर वो उसके सीने पर काफी आराम से सो चुका था। और ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं विंग अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ चुका था, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था। वो तो सोया हुआ था लैंसन के ऊपर। लैंसन को काफी हैवी फील हो रहा था। वो अपनी आंखें हल्की से खोलकर देखता है, विंग उसके ऊपर सो रहा था। लैंसन उसे जगाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे वॉशरूम जाना था, तो वो विंग से कहता है, विंग उठो, सुबह हो चुकी है। मगर विंग तो जगने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से वो अपने हाथों से उसका मुंह को बंद कर देता है और उसे कटर करके सोने लगता है। लैंसन तब मुस्कुराता है और उसकी बैक पर अपने हाथ फेरता हुआ कहता है, विंग तुम्हें पता है ना, तुम इस वक्त मेरे ऊपर सो रहे हो, ऊपर से बिना कपड़े के। क्या तुम्हें अब तक ये रियलाइज नहीं हुआ? विंग उसकी बातों को नींद में प्रोसेस कर रहा था और उसके ऊपर उठकर बैठ जाता है। उसने सच में कुछ नहीं पहना था, बस उसके ऊपर में एक ब्लैंकेट था और लैंसन को तो इस वक्त वो बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा था। हालांकि सो के उठने की वजह से उसका फेस हल्का सूजा हुआ लग रहा था, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा था। वो पहले तो खुद को नीचे की तरफ देखता है, उसने कुछ नहीं पहना था। वो दोबारा से खुद को देखता है, फिर लैंसन की तरफ देखता है और ये देखकर वो नेकेड उसके ऊपर बैठा हुआ है। विंग चीख पड़ता है और जल्दी से पीछे हटकर खुद को ब्लैंकेट से समेट लेता है। लैंसन तब मुस्कुराता हुआ उठकर वहां से जाने लगता है और विंग बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो अपने हेयर को बहुत लाइटली होल्ड करता है। उसका सर दर्द कर रहा था। ये उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। वो इतने समय से लैंसन से दूरियां बना रहा था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसे काफी ऑफर्ट लग रहा था। वो लैंसन से बात नहीं करना चाहता था और उसे अवॉइड कर रहा था और ये चीज लैंसन को बहुत अजीब लग रही थी। उसने कल जो किया उसकी वजह तो विंग को उस पर गुस्सा होना चाहिए था। इसके बजाय विंग काफी शांत है और अपने में खोया हुआ है और उसे देखकर बस नजर जुड़ाकर भाग रहा है। मगर लैंसन इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। वो किसी न किसी बहाने उससे बात करने की कोशिश करता था, उसे टीज करता था। विंग इससे इरिटेट हो रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसके मुंह नहीं रखना चाहता था। वो बस उसे अपनी आंखें दिखाकर वहां से चला जाता है और मिरर के सामने अपने बाल को संभालने लगता है। पर कुछ समय बाद वो मिरर से नोटिस करता है लैंसन उसे पीछे खड़ा होकर देख रहा है, तो उसे बहुत अजीब लगने लगता है क्योंकि लैंसन की नजरें उसे बहुत वियर्ड फील करा रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था जब से लैंसन ने उसे मॉर्निंग में इतनी वियर्ड पोजीशन में देखा था। उसे फेस नहीं करना चाहता था और उसकी नजर से बचकर कहीं छुप जाना चाहता था। उनके वन नाइट स्टैंड के बाद से वो दोनों कभी भी क्लोज नहीं आए थे। इवन उन्हें तो याद भी नहीं होगा वो कब साथ में सोए थे, सिवाय कर रात के। इसलिए उसे काफी अजीब लग रहा था और वो किसी चूल्हो भर पानी में डूब मरना चाह रहा था। वो इस वक्त अपनी खलाल में था, तभी लैंसन उसके करीब आ जाता है और उसके हाथों से उसकी कंघी लेता हो कहता है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हारी हेयर काफी लॉन्ग है,
तुम इन्हें अकेले नहीं सुलझा सकते। ऐसा कहने के बाद वो उसके बाल बनाने लगा था। विंग पहले तो उससे कुछ नहीं कहता, फिर वो बाद में कहने लगता है, मैं ये काम खुद से कर सकता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बालों को नहीं समझ सकता? ये सुनकर लैंसन उसका मजाक बनाते हुए कहता है, हर बार तो अपने पपेट से कहते हो, आज मैं कर रहा हूँ, क्या दिक्कत हो रही है? विंग मिरर से ही उसकी तरफ घूरकर देखता है। लैंसन भी मिरर की तरफ उसकी तरफ देखता है। तब विंग अपनी नजर चुराता है और थोड़ा नर्वसली अपने फिंगर से खेल रहा था। तब लैंसन उसकी ईयर के पास झुककर कहता है, बेबी तुम्हें ज़्यादा एम्बैरस नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैंने तुम्हें पहली बार ऐसे थोड़ी ना देखा है, और तुम्हें बुरा भी फील नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें सिर्फ ऐसे तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिखा है। ऐसा कहकर वो उसके चीक्स में किस करता है। तब विंग पलटकर उस पर चिल्लाता है, लैंसन। लैंसन तो हंसता हुआ पीछे हट गया था। तो विंग गुस्से से ऑयल की बोतल उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे इस तरह की छेड़खानी मत किया करो, वरना मैं क्या, मैं तुम्हारे साथ छेड़खानी ना करूं तो किसके साथ करूं? उन पपेट से मुझे उनमें इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि वो दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन है तो पपेट, उन्हीं का फील होने वाला है। जितना तुम्हें फील होता है तो तुम्हारे अलावा है कौन जिसके साथ मैं ऐसे मजे करूं? ये सुनने के बाद विंग दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें तो तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। क्या पैलेस में रहते हुए कि तुम खुद को प्रिंस समझने लगे हो? तुम जो चाहे वो कर सकते हो, कभी मेरे कपड़े चुराते हो तो कभी यहाँ के ट्रेजर का इस्तेमाल करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती इन तरह की हरकतें करते? छिछोरे कहेंगे। ये सुनकर लैंसन उसकी बातों को अनसुना करने की कोशिश कर रहा था और अपनी नजर चुरा रहा था। तभी विंग उसके करीब आता है। लैंसन थोड़ा पीछे हटता है और ऑफर्टफुली स्माइल कर रहा होता है। तभी उसका फेस उतर जाता है क्योंकि विंग उसे पंच लगाता है। लैंसन तब अपना पेट पकड़कर नीचे बैठ जाता है। उसे काफी दर्द हो रहा था। तब विंग उससे कहने लगता है, अगली बार से तुम्हें मार खाने का मन हो तो मुझे पहले ही बता देना, ताकि तुम अगर कुछ गड़बड़ी करना चाहते हो उससे पहले ही मैं तुम्हें सीधा कर दूं। ऐसा कहकर तो वो वहाँ से निकल गया था और लैंसन खुद को संभाल कर उसके पीछे भागता हुआ कहता है, विंग कहाँ जा रहे हो? विंग इसका कोई आंसर नहीं करता और फिर वो तो पहले से बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है। तब लैंसन उसकी कार के सामने आकर खड़ा होकर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये सुनकर विंग कहता है, अगर तुम सामने से नहीं हटे तो कार मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। लेकिन लैंसन तो ढीठ बनकर कार के सामने खड़ा था। उसे कह रहा था, मैं पैलेस में अकेला नहीं रहना चाहता, तुम कहीं भी जा रहे हो मुझे साथ लेकर चलो। विंग तब इरिटेट होकर कहता है, ओह ओके ऑलराइट, कम ऑन गेट इन द कार। लैंसन फटाक से कार के अंदर बैठ जाता है और उसे इस्तेमाल करके देख रहा होता है। विंग अपना मुंह बिगाड़ता है और कार स्टार्ट कर देता है। वो दोनों सिटी की ओर निकलते हैं। सिटी में पहुंचने के बाद तो विंग पार्क के सामने रुक जाता है और लैंसन से कहता है वो पार्क में जा रहा है और लैंसन चाहे तो कहीं भी जा सकता है। ऐसा कहकर वो कार की कीज उसकी तरफ फेंकता है और वहां से बार के अंदर चल जाता है। लैंसन कीज की तरफ देखता है और सोचता है उसे तो कार चलानी आती ही नहीं है। यहाँ विंग अपने फ्रेंड से मिलता है जो खुद उस बार का ओनर था। उससे मिलने के बाद विंग को पता चलता है सिचिन अभी बारी में है और वो किसी ओमेगा के साथ है। ये जानने के बाद विंग अपने फ्रेंड के साथ सिचिन से मिलने जाता है। उनके बीच कुछ बातें होती हैं। उसके बाद तो विंग उस बार से चला जाता है और वो रोड पर अपनी ही धुन में चल रहा होता है, जिसके कारण उसका तो एक्सीडेंट होते होते बचा था। लैंसन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसे बचा लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, रोड पर तुम किस तरह से चल रहे हो। वो ऐसी इसी तरह की बातें सुनाया जा रहा था और विंग उसे बस अपनी आंखें फाड़े उसे बस सुन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है या आखिर उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है। विंग की तो भावें चल जाती है। पास में एक लैम्प था, उसे पकड़कर वो उसका कंजुबर बना देता है। ये देखकर तो लैंसन की आवाज़ उसके गले पर ही अटक जाती है। वो तो खांसना शुरू कर देता है और फिर वो कहता है, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था, तुम मॉन्स्टर हो, तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता, मैं खामखा तुम्हारी फिक्र कर रहा था। वो तो ऐसा कहकर भागने की कोशिश करने वाला था। विंग उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम बहुत नहीं बोलते। ऐसा कहकर तो फिर तो वो अपनी दादागिरी दिखाते हुए उसकी गर्दन को अपने हाथों से दबोचता है और उसे एक कॉर्नर में ले जाता है और उससे पूछने लगता है, मुझे सच बताओ, क्या उस दिन उस रूम में तुम जानबूझकर आए थे? तुम्हें पहले से पता था ना मेरी हीट चल रही है। लैंसन तो उसके ऐसे अचानक सवाल पूछने पर शॉकिंग रिएक्शन दे रहा था। वहीं विंग तो फुल्ली डेविल लुक में था। वो लैंसन को डराते हुए इंक्वायरी कर रहा था। अब लैंसन उसे ऑनेस्टली आंसर करने के सिवा कर क्या सकता है। वो उसे कहता है वो जानबूझकर नहीं आया था, वो तो उस होटल में काम करता था और उसे जो ऑर्डर दिए जाते थे वो वही करता था। उस दिन जो भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। इस पर विंग उससे कहता है, वाकई में ये इत्तेफाक था, किसी ने जानबूझकर मेरी ड्रिंक में हीट को ट्रिगर करने के लिए मेडिसिन मिलाई थी। और तुम्हें पता है आखिर इस मेडिसिन को किसने मिलाया था? सीजन के चाइल्डहुड फियांसे ने, जिसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। उस कमीने ने मुझे बताया नहीं, वो बनबिट उसकी फियांसे थी। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो प्यार तो दूर की बात, मैं उसे दोस्ती ना करता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की।
ऐसा कहकर वो गुस्से से लैंसन के सामने जमीन पर बैठ जाता है और लैंसन के सामने अपनी भड़ास निकालने लगता है। उसे उन दोनों का साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन उसे पीटने को कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। अगर उसने कुछ भी किया होता तो बवाल मच जाता और पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ी होती। वो वहाँ गुस्से से बैठकर कर्ज किया जा रहा था उन्हें। उसने जिस इंसान को पसंद किया था वो इंसान उसकी राइवल के साथ मिला हुआ था। अगर वो ड्राइवर की प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती तो विंग को अपनी अथॉरिटी छोड़नी पड़ती, क्योंकि रॉयल फैमिली अगर किसी कॉमन से शादी करती है तो उसे अपनी रॉयल्टी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में विंग एक कॉमनर के साथ सो जाता तो ये तो बहुत बड़ा बवाल होता। मगर इत्तेफाक से लैंसन कोई कॉमनर नहीं था, वो भी एक रॉयल फैमिली से आता था। उनकी फैमिली ने भी कभी राज किया था, इसलिए विंग को अपनी अथॉरिटी छोड़नी नहीं पड़ी। ये शायद सिर्फ इसलिए था क्योंकि उस जगह किसी को नहीं पता था लैंसन किसी हाई फैमिली से आता है और उसे उस रूम में भेज दिया। किसी ने सोचा नहीं होगा लैंसन भी हाई फैमिली से आता होगा, लेकिन उसके साथ तो गलत हुआ ना। उसके एक भाई ने उसकी फ़ायदा उठाया और दूसरे भाई ने उसे फ़ायदे के लिए फंसाया। तो विंग पूरी तरह से खिलस गया था। उसे अपनी इंसल्ट से फील हो रही थी। लैंसन उसकी अब तक हरकतें देखकर समझ चुका था विंग ड्रंक है और अभी उन्हें स्टे करने की जरूरत है, नहीं तो विंग कोई ना कोई बवाल खड़ा कर देगा। इसलिए वो विंग को चलने के लिए कहता है और वो दोनों ही उस गली से बाहर निकल जाते हैं और रोड पर ऐसे चल रहे होते हैं। तब विंग उससे कहने लगता है वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, वो वॉक नहीं करना चाहता। लैंसन कहता है हम कार से चले जाते हैं, लेकिन तुम ड्रंक हो और मुझे कार चलाने नहीं आती। ये सुनने के बाद विंग कहता है तो तुम्हें आता क्या है। अब ये सुनने के बाद तो लैंसन को सिर्फ गुस्सा आ रहा था। वो अपना दांत पीसते हुए सोचता है उसे मौका ही नहीं मिला, इसलिए वो नहीं सीख पाया। इसमें ताने मारने की क्या जरूरत है। वो विंग से परेशान हो चुका था। एक तो वो वैसे भी अपनी कड़वी जुबान से बकवास तो करता ही है, ऊपर से अब उसकी हरकतें भी उसकी जान लेने पर तुड़ी हुई थी। वैसे भी वो एक बार मर चुका है, वो दोबारा मरना नहीं चाहता था। पर विंग की हरकतें ऐसी थी, वो पब्लिक में स्टंट कर रहा था, रोड पर गाड़ियाँ चल रही थी और बीच रोड में खड़ा हो जाता था। लैंसन उसे जैसे तैसे संभालता है, उसे अपनी बैग में कैरी करता है और एक होटल के सामने रुकता है। काफ़ी रात हो चुकी थी, उन्हें स्टे करने की जरूरत थी, मगर लैंसन के पास इतने पैसे नहीं थे वो रूम को बाय कर सके। वो वहाँ से जाने वाला था, मगर वहाँ का स्टाफ लैंसन को रूम देने के रेडी हो चुका था और उन्होंने उसे एक VIP रूम दिया था। लैंसन पहले सरप्राइज होता है, उन्होंने ऐसे कैसे उसे रूम दे दिया। फिर वो बाद में रियलाइज करता है विंग का माल उसके फेस से हट चुका है, इसलिए वो उसे पहचान चुके थे और इसलिए इतनी आसानी से उन्होंने उसे रूम दे दिया। उस रात उस होटल के रूम में वो स्टे करते हैं, पर उनकी स्टे करने की बात पब्लिक हो जाती है और ये काम किसी होटल की स्टाफ ने ही किया था पब्लिसिटी के लिए। और यहाँ पर मॉर्निंग में तो मैच हो जाती है। मीडिया रिपोर्टर तो इकट्ठे हो चुके थे, जिसकी वजह से विंग काफ़ी परेशान हो चुका था। ये बात तो अब उसके डर से भी छुपी नहीं रहेगी और ऐसा ही होता है। वहाँ से बाहर निकालने के लिए उसके फादर ने तो वहाँ गार्ड भेज दिए थे, जिनकी मदद से रिपोर्टर से बचकर लैंसन और विंग के फादर के मैंशन में पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद तो विंग की क्लास लग जाती है। एक तो वो पहले मीटिंग के लिए नहीं पहुँचता, चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसे फिर सिटी में आने की जरूरत क्या थी। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था तुम सिर्फ मीटिंग के लिए सिटी आओगे। विंग के डैड थोड़ा गुस्सा कर रहे होते हैं, तो विंग उसे कहता है आई एम सॉरी ना, अब मुझे इतनी बातें क्यों सुना रहे हो, कुछ भी तो गलत नहीं हुआ है। और मीडिया रिपोर्टर तुम्हें पीछे लगे रहता है, चाहे कुछ भी करूँ मैं, कोई बवाल नहीं किया मैंने। अब चाहे तो लैंसन से पूछ लो। ये सुनने के बाद तो लैंसन डर जाता है, भाई मुझे क्यों आगे कर रहा है। वही विंग तो उसे आंखें दिखाते हुए अपने फादर के सामने पुश कर रहा था उसे कुछ कहने के लिए। वही लैंसन उसे ऐसे देख रहा था, तुम्हारे आगे तो मेरे कुछ चलती नहीं है, तो तुम्हारे बाप के आगे क्या चलेगी। छोड़ो मुझे, आखिर मुझे तुम आगे क्यों कर रहे हो। वो तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अब विंग के फादर दिखी इतने डेंजर रहे थे, यहाँ दोनों के साथ अटकी पड़ी थी। उन दोनों को तब शांति मिलती है जब विंग के फादर कहते हैं अच्छा ठीक है जाओ अपने रूम में और फ्रेश होकर लंच के लिए आ जाना। ये सुनने के बाद विंग रिलीफ फील करता है और लैंसन से कहता है चलो चलो रूम में चलते हैं। ऐसा कहकर तो वो जल्दी से लैंसन के साथ अपने रूम में चला आता है। लैंसन इस मैंशन में पहली बार आया था और पहली बार उसने विंग के फादर का सामना इस तरह से किया था। पिछली लाइफ में उन्हें उससे बात करने को ज़्यादा मौके नहीं मिलते, लेकिन इस लाइफ में तो वो उनके साथ बैठकर लंच कर रहा था। वैसे इस वक्त तो वो काफ़ी शांत नजर आ रहे थे, लेकिन फिर भी लैंसन को अपने फादर इन लोग के सामने थोड़ा डर लग रहा था। वहीं विंग के फादर विंग से कहते हैं 2 दिन बाद तुम्हारी सेरेमनी होगी, तब तक तुम मैंशन में रहना और अपनी स्पीच की तैयारी करना। ये बात सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और विंग के फादर बस लैंसन और विंग को ही देखे जा रहे थे। उन्हें देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था वो दोनों अपने रिश्ते में काफ़ी खुश हैं। वहीं लैंसन और विंग तो वहाँ पर भी अपनी नोक झोंक से बाज नहीं आए थे। उनकी तो वहाँ खिटपिट चलती रहती थी, बस वो अपने फादर के आगे शांत रहने की कोशिश किया करते थे। और यहाँ इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और वीडियो लेट से अपलोड करने के लिए आई एम सॉरी, बट मैं इस स्टोरी को जल्द ही एंड कर दूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए गुड बाय।